आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 5 सितंबर हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको दो खबर बताऊंगा, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। और ये सब मौसम का ही मतलब वो है किया धरा है कि जो बारिश हुई थी और आपने देखा था कि पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लगातार बादल फट रहे थे और बहुत ज्यादा जो नुकसान था वो जम्मू कश्मीर में आपने देखा, रामबन, किश्तवाड़ वगैरह, डोडा वगैरह में बादल फटे थे। उसी धराली और उसके आसपास के इलाके में कुल्लू, मनाली, ये सारे इलाके काफी ज्यादा तबाह हुए थे। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है वो अब धीरे धीरे पहाड़ों पर कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। पहाड़ों में बारिश में काफी ज्यादा कमी आएगी। और आपको मैंने कल बताया था कि जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो इलाके हैं, यहीं से ये जो रावी, ब्यास और सतलज नदी निकलती है जो पंजाब होकर के पाकिस्तान तक चली जाती है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा भारी बारिश जो हुई थी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, उसी से ये पंजाब और जो पाकिस्तान का पंजाब है, यहाँ पर भीषण बाढ़ आ चुकी है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सारी मतलब कि पूरी की पूरी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के घर टूट गए हैं, काफी लोगों की जान गई है, मवेशी बह गए हैं। मानी कि इस समय कह सकते हैं कि पंजाब जो हमारा राज्य है और वो एक तरह से बहुत ज्यादा परेशानी में है। हमारी सबकी प्रार्थना है कि भगवान करे वो जल्दी से जल्दी मतलब वो पानी जो है वो जल्दी से जल्दी निकले। और ये अच्छी बात यही है कि अब पंजाब में अगले कुछ दिनों के यानी कई दिनों तक अच्छी यानी तेज बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। पहाड़ों पर भी बारिश कम हो जाएगी जिससे नदियों में पानी का बहाव कम हो जाएगा और ये जो स्थिति है उसमें सुधार होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर अब धीरे धीरे राहत की खबर दिखाई दे रही है। बारिश होगी लेकिन हल्की होगी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। और दूसरी खबर ये है कि जो डिप्रेशन, लो प्रेशर एरिया था, वेलमार्क था, फिर लो प्रेशर एरिया बना, अब वो फिर डिप्रेशन बनकर आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है यानी कि राजस्थान और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर यह डिप्रेशन पहुंच गया है। और इसका असर अब दक्षिणी राजस्थान और गुजरात पर भारी से अति भारी बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। यानी पहले बाढ़ की त्रासदी उत्तर भारत को देखने को मिली, अब यह मध्य भारत और पश्चिमी भारत में भी रहेगी। लेकिन इतनी ज्यादा यहाँ पर बाढ़ की संभावना माफ कीजिएगा नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान की आशंका काफी है। रेड अलर्ट सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। और इसके साथ ये जो डिप्रेशन है, इसके साथ जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, यानी 7.6 किलोमीटर तक ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र साउथ गुजरात और जो उत्तर पूर्वी अरब सागर है वहां पर भी बना हुआ है। तो इन दोनों के प्रभाव से क्या होगा इसके बारे में पहले मैं बात कर लेता हूं कि अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, आज आप देख रहे होंगे कि बारिश की गतिविधियां ये राजस्थान के पूर्वी जिलों में हो रही हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हो रही हैं। और अब बारिश की गतिविधियां उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके वो काफी ज्यादा बारिश देख रहे हैं। अब आप देखेंगे कि राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके बहुत ज्यादा भारी बारिश देखने वाले हैं अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 6 तारीख के से लेकर के 7 तारीख की सुबह तक। और उसी के बाद ये बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ती जाएंगी। जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सांचौर, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। बाड़मेर के भी कई इलाके जो है वो भारी से भारी बारिश देखेंगे। यहाँ पर भी यानी जो दक्षिणी इलाके हैं इनके, इसमें बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। जैसलमेर के दक्षिणी इलाकों में भी भारी बारिश है। अब गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो सबरकांठा, बनासकांठा और राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, मोरबी, भुज, नलिया और आपका महेसाना, इदार, पाटन, ये दीसा वगैरह, ये सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होगी। और उसी तरह से अहमदाबाद, बड़ौदा, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना है। जैसे जैसे हम दक्षिण में जाएंगे वहां पर भी भारी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती जाएगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहल, तापी, छोटाउदेपुर, ये सारे इलाके भी भारी बारिश देख सकते हैं। और ये जो वेदर सिस्टम आगे की तरफ जाएगा तो कच्छ यानी उत्तरी कच्छ के ऊपर से जाएगा और ये फिर सिंध के ऊपर पहुंच जाएगा। तो 7 और 8 तारीख को सिंध के जितने भी प्रांत मतलब शहर हैं, नवाबशाह, बहावलपुर, हैदराबाद, जो बादिन और ये कराची वगैरह, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पर भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये सारे इलाके जो है वो काफी ज्यादा भारी बारिश देखेंगे। अगर आप देखेंगे अमरेली और भावनगर में भी और भरूच में भी तेज बारिश है, लेकिन गिर सोमनाथ,
जूनागढ़ और पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, यहाँ पर शावर होंगे लेकिन मॉडरेट होंगे, एक दो इंटेंसिव स्पेल हो सकता है। तो इस तरह का वेदर राजस्थान और ये गुजरात में रहने वाला है। उत्तरी राजस्थान में जैसे कि सूरतगढ़ और ये हनुमानगढ़ और आपका श्री गंगानगर, ये सारे इलाके, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं है, खंड वर्षा हो सकती है। और उसी तरह से ये अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम है, लेकिन भरतपुर और ये जो धौलपुर वगैरह में यहाँ पर आज बारिश हो सकती है, कल से धीरे धीरे बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। टोंक और आपका कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, जयपुर, अजमेर में भी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये इलाके हो गए। अब हम चलते हैं हरियाणा की तरफ। पंजाब में बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे कम हो जाएंगी, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगी और ये राहत की खबर है। पहाड़ों पर भी इंटेंसिटी कम होने वाली है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के भी ज्यादातर इलाकों में बारिश ना के बराबर रहेगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी मॉइस्चर तो है, क्योंकि ये जो डिप्रेशन यहाँ पर है और यहाँ से जो हवाएं हैं वो उत्तरी हवाएं अभी भी उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पंजाब, हरियाणा तक आ रही है। तो ये जो नमी वाली हवाएं हैं, ऑलरेडी इतनी बारिश हो चुकी है, नमी ऑलरेडी है। तो जैसे ही दोपहर के समय आप देख रहे होंगे, इस समय धूप निकल रही है इस इलाके में, जब धूप निकलती है तो खंड वर्षा यानी कि टुकड़ों में बादल बन जाते हैं और कहीं कहीं वो बारिश देते हैं, लेकिन ये बारिश बहुत भारी नहीं होती। 5, 7, 10 मिनट की बारिश होती है, उसके बाद ये मौसम साफ होने लग जाता है, यानी कि खतरा ऑलमोस्ट टल चुका है। तो अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई इलाके आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच से लेकर के, बहराइच में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के ये आपका लखनऊ, कानपुर और जो औरई और आपका एटा, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छी खबर एक और है कि अब जो बिहार में जो बारिश नहीं हो रही थी, तो ये 7-8 तारीख से यहाँ पर एक बार फिर ये बारिश शुरू हो जाएगी। हालांकि बहुत भारी बारिश नहीं होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो तराई वाले इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे कि महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, बांदा, अयोध्या, फैजाबाद, मऊ, गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, ये सारे इलाकों में लाइट रेन की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी। अब जो बिहार के भी इलाके हैं, सीतामढ़ी, चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल, माधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर से लेकर के नवादा, गया, पटना, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे, लेकिन भारी बारिश नहीं होगी। 10 से 12 मिलीमीटर, 5 से 7 मिलीमीटर के बीच की बारिश ज्यादातर इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये भी यानी कि सूखे से तो अच्छा है कि कुछ बारिश हो जाए और फसलों को कुछ तो जीवन दान मिल जाएगा। अब अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के उप हिमालय पश्चिम बंगाल में आज बारिश दिखाई दे रही है। सिक्किम वगैरह में, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है। गंगे पश्चिम बंगाल में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि इसके बाद एक और नया वेदर सिस्टम यहाँ पर बनने वाला है 9 तारीख के आसपास, 7-8 तारीख के आसपास। और उसका असर आप देखेंगे कि ये जो गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे। झारखंड में बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी, लेकिन भारी नहीं रहेगी। मॉडरेट शावर्स, लाइट टू मॉडरेट शावर्स, यानी लाइट टू मॉडरेट शावर्स का मतलब होता है कि 5 से 10 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 12-15 मिलीमीटर के बीच की बारिश आपको दिखाई देगी। उड़ीसा के भी कई इलाकों में खंड वर्षा ही दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ में और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश कम रहेगी, लेकिन फिर भी कई इलाकों में मॉडरेट शावर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, डिंडोरी, मांडला, ये सारे इलाके। और जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सियोनी, देवास, ये सारे इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना नजर आ रही है। और ये आपका जो दांतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा से लेकर के, यानी कि दक्षिण जो छत्तीसगढ़ से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर, चंपा और सरगुजा वगैरह, ये सारे इलाके हल्की फुल्की बारिश यानी कि खंड वर्षा ही यहाँ पर आपको दिखाई देगी। विदर्भ में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, यानी कि नागपुर, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, ये सारे इलाके छुटपुट बौछारें देखेंगे। लेकिन अगले 24 घंटों तक जैसे धुले, नंदुरबार और जलगांव, ये जो इलाका है यानी उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, भारी बारिश इस डिप्रेशन के असर से रहेगी। लेकिन कल शाम से यहाँ पर मौसम क्लियर होने लग जाएगा और जो बारिश की जो त्रासदी है, क्योंकि यहाँ पर भी किसान भाई मुझे बार बार बता रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और उसमें भी कमेंट्स में भी मैं देख रहा हूँ कि ये फसल जो बर्बाद हो रही है इस समय जो तेज बारिश हो रही है। तो
कल गणपति विसर्जन है, गणपति बप्पा का विसर्जन है, तो मैं कह रहा हूं कि आपको जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र यहाँ तेज बारिश है, मुंबई में हल्की बारिश रहेगी, थाने दानू में थोड़ी ज्यादा रहेगी, सूरत वलसाड़ वगैरह में ज्यादा रहेगी। मुंबई के साउथ में जैसे जैसे आप जाते जाएंगे वैसे वैसे बारिश कम होती जाएगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा तक बारिश में कमी दिखाई देगी आपको। और ये उसी तरह से आप देखेंगे जो मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाके भी बारिश कम देखेंगे। उत्तरी तेलंगाना में हल्की बारिश होगी, लेकिन बाकी तेलंगाना लगभग शुष्क रहेगा, बहुत ही कम बारिश की संभावना है। कोस्टल कर्नाटका, केरला, इंटीरियर कर्नाटका, यहाँ पर भी बारिश में काफी ज्यादा आपको कमी दिखाई देने वाली है, यानी कि यहाँ पर मानसून अब सुस्त होने वाला है। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाकों में भी बारिश में भारी कमी आपको दिखाई दे जाएगी। और दक्षिणद्वीप में बारिश कम रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना है। तो कुल मिलाकर के सारांश ये है कि पहाड़ों पर बारिश कम हो जाएगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम रहेगी, जिससे कि जो बाढ़ की स्थिति है उससे सुधार होगा। पाकिस्तान के पंजाब में, हमारे पंजाब में भी पानी धीरे धीरे कम होगा और राहत और बचाव के कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। गुजरात, साउथ राजस्थान और सिंध में बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान में भी आज और कल तेज बारिश की संभावना है। आज है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उसके बाद कल से कम हो जाएगी और बाकी सारे इलाके जो है बारिश नहीं देखेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार काफी दिनों के बाद बारिश देखने वाले हैं, हालांकि हल्की देखेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।